जो बैंक डकैती के हवाले से अच्छा आपने पूछ लिया है कैसर साहब, क्योंकि ये बड़ा पिछले दिनों कुछ हाईलाइट हुआ था। मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दिनों के बाद उसके हवाले से खुशखबरी सुनाऊंगा। देखिए ज़ाहिर भाई बात यह है कि हमारे जो बैंक डकैती है, मैं अगेन कहूँगा, उसमें भी सेफ सिटी हमने यूज़ किया था, लेकिन उसकी ज़रा सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है और वो मैं तब आपको बताऊंगा जब हम उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो मुलजमान हैं उनका ना ताल्लुक सिर्फ क्रिमिनल है बल्कि एक कलदम तंजीम से भी। हमारा सेफ सिटी अथॉरिटीज़ का क़याम हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे कैमराज हैं और जो हमारा जो कंट्रोल रूम है उसकी एक्सेस बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। और आपने बिल्कुल ठीक पॉइंटेशन की है कि इसमें प्राइवेसी को ब्रीच होने का ख़तरा होता है। लोगों का ख्याल है कि यार बिल्कुल किसी भी सूरत दीजिए, हमारे वहाँ पर जो DIG IT हैं उसके अलावा उसकी एक्सेस किसी को भी नहीं है। इवन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो इस चीज़ का फुटेज जो है वो वायरल नहीं कर सकते। अभी भी आप देखें कि एट CCPO लेवल आके हमने इसको डिस्क्लोज किया है। हमने कोई इसको हालांकि मैंने बताया कि पेशावर पुलिस इससे कई बड़े केस ट्रेस कर चुकी है, बड़े बड़े गैंग्स को ख़त्म कर चुकी है, लेकिन चूँकि इसके अंदर सेफ सिटी इन्वॉल्व था इसलिए हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया है। तो उसकी प्राइवेसी की SOPs बनी हुई है। कोई ऑफिसर जाके ऐसा नहीं है कि वो फुटेज ले ले और कल को मीडिया पे वायरल कर दे, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। कि वो इंशाल्लाह ताला ज़्यादा देर नहीं, 3-4 दिनों में मैं चाहता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी करें, लेकिन मैं आपको इनिशियल इत्तला दूँ। देखें आप दोनों बेसिकली बैंक डकैती और नकब जनी में फ़र्क होता है। दो इनकलाब में और मिशनी गेट में बैंक डकैतियों की अटेम्प्ट हुई, जिसमें दोनों में आपको बाद में पता चलेगा, एक में तो हमारे ऑफिसर शहीद होकर उन्होंने बैंक डकैती बचाई और एक जो इनकलाब वाली है वो भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा, उसमें भी पुलिस की वजह से पैसे नहीं ले जा सके, वो मैं आपको बाद में डिटेल बताऊंगा। तो ये दो बैंक डकैतियों की अटेम्प्ट थी जिसमें दोनों में पेशावर पुलिस की हिकमत अमली की वजह से 1 रुपया भी नहीं किया, अपनी जान दे दी हमारे पुलिस अफसर ने। एक है नकब जनी हुई है बाना माड़ी में। ये दोनों डिफरेंट मॉडल्स ऑपरेंडी हैं, आपको ये समझने की जरूरत है। जो साउथ से आप लिंक कर रहे हैं वो बाना माड़ी है, जो ये है ये साउथ से लिंक नहीं है, ये एक और कलदम तंजीम है जिससे उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की हुई है और वो पेशावर से बाहर के हैं। लेकिन जैसे कि पेशावर पुलिस 20-20 साल का गंद साफ कर रही है आपके सामने, ये भी जी 10 साल का गंद है कम से कम, जो आपको हम इंशाल्लाह 2-4 रोज में सामने लाएंगे। वो गंद भी 10 साल पुराना है, जो मुख्तलिफ इलाकों में बैंक डकैतियां करके कामयाबी से फारिग भी हो चुके थे। इंशाल्लाह वो हम आपके सामने लाएंगे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। असल में आपको पता है कि बेसिकली जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं, अगर हम आपको बताएं तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि एक दिन में 5 लाख थी, कितनी थी? तो 5 लाख ट्रैफिक वायलेशंस अगर हम उसके अंदर फिल्टर लगाएं ना सेफ सिटी कैमरा ने कि बेल्ट, हेलमेट, नंबर प्लेट, लेन डिसिप्लिन, मोबाइल यूज, 5 लाख वायलेशन एक दिन में वो हमें बताता है। तो अगर हमने इस पे आ गए कि अगर वो हमने वायलेशन को एक्टिव कर लिया तो आप सोच सकते हैं कि क्या पेशावर में, हालांकि हमारी ट्रैफिक का वॉल्यूम लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से बहुत कम है, तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम केस स्पेसिफिक करें। अब अगर हम इसको ऑन कर दें सेफ सिटी में इस फिल्टर को, तो फिर तो आपको बज ही करता रहेगा, हर टाइम उसके बजर बचते रहेंगे। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बल्कि इम्पॉसिबल कि हम हर वक्त पुलिस को जो है ना वायरलेस कंट्रोल पे बताते रहे कि वो गाड़ी जा रही है गाड़ी। हम चाहते हैं कि ये स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको हम लेके आएँ और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हमारी जो है शहरी जो हैं वो इतने मुहज़्ज़ब हो जाएंगे कि वो तमाम की तमाम ट्रैफिक वायलेशंस को है वो ख़त्म कर देंगे खुद ही। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम लोगों के ऊपर ऑलरेडी इस महंगाई के दौर में ये मजीद जो है दबाव डाल के, तो 5 लाख वायलेशन आप अंदाजा कर सकते हैं। हमारे से मैं एक बात आपको बताऊं, देखिए स्ट्रीट क्राइम का जो वर्ड है ना, स्ट्रीट क्राइम, ये होता ही है कि ये गलियों के अंदर होता है। अब गलियों के अंदर सेफ सिटी के कैमरेज तो हर जगह नहीं लगे हुए, गलियों के अंदर तो नहीं है, लेकिन ये है कि उनकी मूवमेंट को ट्रेस करके और ट्रैक करके जो लोकल CCTV है, चूंकि वो इंटीग्रेट है ना, हम सेफ सिटी के साथ उसको कर रहे हैं। आपको पता है ये एक प्रोसेस होता है हर चीज़, इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको मुकम्मल इंटीग्रेट करने में, ठीक है। तो स्ट्रीट क्राइम के लिए अगर तो मोटरसाइकिल बाहर आता है सेफ सिटी के एम्बट में तो उसको तो हम ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन CCTV फुटेजेस के जरिए हम लोकल क्राइम को करते हैं।
अब ये देखिए, मैं पूरा आपके पास ये डेटा भी लेके आया हुआ था और उसमें हम बताएंगे कि तकरीबन जो स्नैचिंग के हवाले से ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए ये तकरीबन जी देखिए नंबर ऑफ 192 केसेस जो हैं उसके अंदर हम लोगों ने तमाम ट्रेस किए 192। सिर्फ मैं आपको 7 महीनों की बात बता रहा हूँ। 192 केसेस, उसके अंदर बहुत से एलिमिनेट भी हो गए और बहुत से इंजर्ड भी हैं। आपको पता है, आप रोजाना की बुनियाद पर देख रहे हैं पुलिस इनकाउंटर्स में हो जाते हैं वो। लेकिन ये है कि स्ट्रीट क्राइम के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर आइस एडिक्ट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो अभी हम लोगों ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया है कि जो आइस के एडिक्ट्स हैं और जो आइस को बेचने वाले हैं, उनके जरिए हम ये देखें कि जो भी आइस को इस्तेमाल कर रहा है वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट है क्राइम, स्ट्रीट क्राइम में। तो उसको भी हम लोग कर रहे हैं ट्रेस, और इंशाल्लाह ताला आपको इसके अंदर इंप्रूवमेंट नजर आएगी। अभी भी आप सुन के हैरानगी होगी कि हमने लास्ट रमजान और इस रमजान के डेटा को किया, इसके बावजूद कि हम लिबरली दे रहे हैं FIRs की रजिस्ट्रेशन, उसके बावजूद भी हमारा जो स्ट्रीट क्राइम है वो पिछले साल की निस्बत कम रिपोर्ट हुआ है। और उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह थी कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग थी, पेट्रोलिंग थी, सेफ सिटी भी आ गया, CCTV कैमरास का भी किया गया यूज़, और हमारी पुलिसिंग की स्ट्रेटजी में ये बड़ा फ़र्क आया कि हम लोगों ने जो पेट्रोलिंग पुलिस है उसको हर जगह हम लोगों ने किया हुआ। उसमें शिकायतें भी कुछ आई, लेकिन आपको पता है इसके अलावा कोई हल नहीं है कि हम लोग उसको मैक्सिमम स्ट्रिक्ट रखें। गाइस साहब आपने जो बात की उसके हवाले से ये हाँ अच्छा, इसमें जी जो खासकर बाना माड़ी का केस है, नकब जनी जब हुई, अब उसके अंदर जो एक सबसे बड़ा फ्लॉ है, ये बहुत अच्छी आपने बात की, मेरे जहन से निकल गई थी, जो मिचनी गेट है और इनकलाब, इन दोनों में अलार्म बजा और पुलिस ने रिस्पॉन्ड भी किया है। इनकलाब में थोड़ा स्लो हुआ, फिर भी रिस्पॉन्ड किया। मिचनी गेट में तो आपके सामने बिहार अली शहीद हो गया बिकॉज ही रिस्पॉन्डेड। अब जो बाना माड़ी है इसमें 5 दफ़ा अलार्म हुआ और वो जो है पुलिस को नहीं कम्युनिकेट हुआ। हम समझते हैं कि अगर पुलिस को एक दफ़ा भी कम्युनिकेट हो जाता तो ना सिर्फ ये बहुत बड़ा गैंग हम लोग इसको नैप कर लेते, अरेस्ट कर लेते, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में होने वाली डकैतियों का जिनके जो ये सरगना है, तो शायद हम वो अल्लाह ताला हमें वो एक बड़ी कामयाबी दे सकता था। लेकिन सिर्फ ये उनकी नाअहली की वजह से ये हुआ। दूसरा, रात को बैंक गार्ड इन्होंने नहीं एम्प्लॉय किए, हालांकि मैं समझता हूँ कि रात को ज़्यादा ज़रूरत है दिन से। उस पर भी हमने जी इस मुतल्लिका बैंक से रब्ता किया और उनको हमने बताया जी, उनके ऑपरेटर्स को भी हमने अरेस्ट किया जिन्होंने हमें नई इंफॉर्मेशन दी। वी एक्चुअली वांटेड टू चार्ज देम इन देयर फायर एज वेल, क्योंकि उसका रीजन ये कि भाई आप अगर बजर हो रहा है तो आप पुलिस को इत्तला देंगे, ये आपका फर्ज है। अब बैंक डकैती ये जो नकबजनी हो गई, इसमें बहुत ज्यादा माल लूटा गया, अब ये पुलिस के ऊपर आप डाल दें कि जी अब आप इसको करें, तो भाई जो इतना सिक्योर सिस्टम था कि बैंक का गार्ड होना चाहिए था, बजर के बाद पुलिस को, तो उसमें जो जिम्मेदारी है वो कहाँ गई? ये ऐसा ही है कि आप जी अपना बटवा जो है वो चौक यादगार में छोड़ दें और आप पुलिस से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चोरी ना हो, तो ये नहीं हो सकता। तो उसमें लोगों को जो है ना अपना भी एक करना चाहिए कि वो अपनी भी एहतियात करेंगे और पुलिस से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ट्रेस भी करेगा, वो प्रोटेक्ट भी करेगा जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया।